हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। आ चुकी हूँ एक नए वीडियो के साथ, नई शुरुआत, नई कोशिश। समय है सुबह का, साफ सफाई कर रही थी और तभी मुझे याद आया कि ये जो गैस जहाँ पे रखती हूँ, ये गैस का स्लैब जो मैंने बनाया था, ये बिल्कुल भी बराबर नहीं। क्या हुआ है कि पूरे चारों तरफ के किनारों से तो ये ऊपर की तरफ है और बीच में ये गहरा हो गया है। क्या होता है कि जैसे ही गैस रखो तो गैस ऊंची नीची हो जाती है। तो परसों के दिन अभी कढ़ाई गिरते गिरते बची थी और जैसे ही गैस हिलती है वैसे ही कुछ ना कुछ सामान जो रखा होता है वो गिरने का डर लगा रहता है। 2-3 दिन से ये हो रहा था, पर क्या था, मैं समय ही नहीं निकाल पा रही थी। आज सुबह ही मैंने सोचा कि आज इसको सही कर देती हूँ। फिर मैंने देखिए किनारे किनारे की सारी मिट्टी निकाली और जो एक्स्ट्रा मिट्टी थी उसको सब भर दिया एक झोले में। और फिर ये सारी जो मिट्टी है, अब इसको मुझे छोटा छोटा करना था क्योंकि समय था नहीं मेरे पास कि फुलाऊं और फिर छोड़ दूं थोड़ी देर के लिए। फिर मैं एक पुराना बेलन पड़ा हुआ था, मैं उसी को लाई और इस बेलन की मदद से इस मिट्टी को खूब अच्छे से मसला और मसल के देखिए अब पानी डाल के पूरी ही मिट्टी को धीरे हल टाइट हाथों से दबा देती हूँ जिससे कि ये इधर उधर गिरे नहीं। और फिर उसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के देखिए इसको चिकना किया और इस तरीके से ये देखिए बिल्कुल किनारे किनारे मिट्टी कम कर दी और बीच में थोड़ी सी ज़्यादा कर दी, क्योंकि बीच में तो वैसे भी अभी 2-3 दिन जैसे ही गैस जलेगी 2-3 दिन में अपने आप ही जब सफाई करो पानी गिरता है तो मिट्टी फूलती है, तो वैसे भी बीच की मिट्टी निकल जाती है। अब बारी थी और ये काम इतना ज़रूरी था जो कल मैंने, हालांकि मेरे पास बिल्कुल भी नहीं समय था क्योंकि अपना जो रूटीन है वो एक बिल्कुल फिक्स टाइम का रूटीन है। अगर 10-5 मिनट भी इधर उधर हो जाता है तो ये आप समझिए कि पक्का है कि बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। और अब चारों तरफ मिट्टी नीचे गिरी थी तो अब बारी थी नीचे की भी सफाई करने की ज़रूरत थी। तो उस दिन जब मैंने गोबर और मिट्टी से लिपाई करी थी तो वही पन्नी गेरू और मिट्टी की जो थी वो सब रखी थी, उसमें काफ़ी मात्रा में गेरू चिपकी हुई थी। फिर मैंने उसी पन्नी से इसको यहाँ पे पुताई करी, बहुत अच्छा फिर से हो गया रसोई मेरा, साफ़ सुथरा भी हो गया। और जो गिरने का डर, क्योंकि कभी दूध चढ़ा होता है, कभी चाय बन रही होती है, कभी सब्ज़ी बन रही होती है, अगर एक भी टांग गैस की हिलती है तो काफ़ी डर लगता है। और फिर ये कपड़े रात के समय ही मैंने चला के छोड़ दिए थे क्योंकि बच्चे लेट नहाए थे और कल मुझे भी 2-3 बार कपड़े बदलने पड़े। कभी कभी ऐसा हो ही जाता है कि कितना भी कोशिश, और जिस दिन आपके पास काम ज़्यादा होगा उस दिन काम और बढ़ता है। शाम के समय यहाँ पे बैठी नाली में बर्तन धुलने के लिए, ऊपर से रबड़ गिरी, 2 बार में गीली हुई और इस तरीके से 2-3 साड़ियाँ मेरी हो गई, मैक्सी हो गई। तो मेरे ही कपड़े ज़्यादा थे, बच्चों के थे। ये सारे मैंने रात के समय, जब लेट थी मैं, तो मैंने सोचा कि रात में ही चला देती हूँ, सुबह सिर्फ खंगालना बचेगा। और फिर अब मुझे पानी पीने के लिए भरना था तो वो मैंने भरा। सुबह क्या होता है, ये डर लगा रहता है कि लाइट ना चली जाए, क्योंकि लाइट की का ही एक सहारा होता है और अगर लाइट चली जाती है तो फिर काम तो सभी होते हैं, क्योंकि पानी तो टंकी में रहता ही है, सिर्फ पीने का पानी और पूजा का पानी के लिए दिक्कत होती है। तो काम तो किसी ना किसी तरह से किए ही जाते हैं, लेकिन अपने पास जब पानी भरा हुआ रखा होता है तो वो बात दूसरी होती है। और फिर इधर देखिए मैंने सोचा कि साथ के साथ बच्चों को चाय भी बना देती हूँ, क्योंकि अब तो लेट थी ही, मैं बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था। और फिर इधर ये कुछ शाम के कपड़े फैले हुए थे, इनको भी यहाँ से हटा देती हूँ क्योंकि बच्चे फिर यहीं पे लेटते हैं, नाश्ता वगैरह करते हैं तो फिर दिक्कत होती है उनको। तो देखिए सारा सब कुछ यहाँ की भी सफाई कर दी और समझ में नहीं आता कितना काम हो जाता है। और कोई कोई तो कहता है कि हम तो 9 बजे ही फुर्सत हो जाते हैं, 10 बजे, और जबकि मैं 5 बजे उठती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं 6 बजे तक सोती हूँ ना,
5 बजे उठ जाती हूँ और फिर मैं निरंतर लगी ही रहती हूँ और इतना धीमे काम भी नहीं करती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं बहुत, हाँ ये है कि पहले से अब पहले की तरह अब शरीर उतना जल्दी जल्दी नहीं करता है काम। और फिर मैं नहा के पूजा वगैरह मेरा हो चुका था, उसके बाद आ चुकी हूँ रसोई में। तो आज बच्चों का पोहा खाने का मन था और मेरा भी मन था, क्योंकि थोड़ा सा काफ़ी लंबे समय से पोहा वगैरह नहीं बनाया था। और जब जिन चीज़ों का मन होता है तभी हम उन चीज़ों को खाते हैं। तो फिर मन में था कि पोहा बनाया जाए। फिर मैंने देखिए पोहा फुला के छोड़ दिया था और फिर थोड़े से आलू, और आज मेरा मन था कि आलू डाल के ही पोहा बनाऊं। तो देखिए छोटे छोटे आलू कट करके और इनको अच्छे से फ्राई कर लिया था। सारी तैयारी हो चुकी थी और अब पोहा बनाने की शुरुआत कर दी। देखिए कढ़ाई में आलू को मैंने निकाला नहीं, मैंने सोचा थोड़ा सा और फ्राई हो जाएंगे हल्के हल्के। और फिर ये देखिए मिर्च, हरी मिर्च कट करके डाल दी थी, करी पत्ता, सरसों दाना यानी कि राई, जो जिस भाषा में बोलता है उसको उसी भाषा में समझ में आता है। तो कहीं कहीं किसी जगह राई बोली जाती है, हमारे यहाँ सरसों के दाने बोले जाते हैं। और देखिए फिर उसके बाद मैंने ये सब करते करते फिर मैंने वीडियो डाला और इस तरीके से कल का दिन काफ़ी व्यस्तता के साथ लेकिन एक अच्छे रूटीन के साथ निकला। किसी दिन क्या होता है बहुत अच्छा फील होता है और किसी दिन मन काफ़ी परेशान हो जाता है। अगर हम लेट हो जाते हैं तो फिर हमारा मन काफ़ी परेशान हो जाता है। लेकिन कल मैं लेट भी थी लेकिन मन मेरा बहुत खुश था। तो ये सब समय होता है और समय एक तरीके का नहीं रहता है। कभी मन में हमारी खुशी होती है, कभी हमारे मन में दुख होता है। और उसके बाद देखिए इसमें राई और थोड़ा सा जीरा भी मैंने डाला था, थोड़ा सा हींग भी मैंने डाला था। इन सभी चीज़ों को डाल के आप थोड़ी सी हल्दी डाल दें और अब डाल दिया मैंने पोहा। थोड़ा थोड़ा डाल के इसको चलाती जाऊंगी और मुझे ऐसा लग रहा था कि थोड़ी सी हल्दी कम है, फिर लेकिन मैंने डाला नहीं क्योंकि क्या करना था ज़्यादा हल्दी भी डाल के। और अच्छे से थोड़ा थोड़ा डाल के मिलाती जा रही थी। और ये देखिए फाइनली आज का हमारा ये नाश्ता। और मेरे बच्चों को भी पोहा बहुत पसंद है और मुझे भी बहुत पसंद है। तो जब पोहा बनाओ तो फिर किसी और चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं होती है। और ये एक भरपूर नाश्ता है, हेल्दी भी है और इससे पेट भी भर जाता है। सबसे बड़ी बात ये है। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बिल को ज़रूर प्रेस करिए। प्यारे से कमेंट के साथ अपना प्यार आशीर्वाद मुझे ज़रूर दें। और देखिए धीरे धीरे नवरात्रों के एक दिन गुजर गए और अब जाते जाते माता रानी, कितना गर्म मौसम था। और अभी परसों के दिन ही हम सभी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे और आज का मौसम बिल्कुल ठंडा हो चुका है। तो ये परिवर्तन है, ये परिवर्तन होते रहते हैं लेकिन ये परिवर्तन काफ़ी नुकसानदेह है। और इधर देखिए मैं इन दानों के छिलके निकाल रही थी। हालांकि सारे दाने मसल तो दिए लेकिन निकल नहीं रहे थे। फिर मैंने इन दानों को एक पन्नी में रखा और फिर बेलन की मदद से इनको दबाया तो काफ़ी कुछ छिलके फिर निकल गए। ये देखिए पन्नी में भर के मैंने फिर इनको अच्छे तरीके से बेलन से बेल के और दानों को, क्योंकि मुझे तोड़ना था, कहीं ना कहीं ग्राइंड करने के मूड में नहीं थी, तो फिर इसी प्लास्टिक में भर के और उनको बेलन की मदद से रगड़ दिया तो छिलके भी निकल गए और काफ़ी मात्रा में और अच्छे से। देखिए ये देखिए छोटे छोटे टुकड़ों में बट भी गए, क्योंकि क्या होता है मेरे दांतों में ये चीज़ें दिक्कत करती हैं ज़्यादा। अगर टाइट दाने होते हैं तो फिर मैं नहीं खा पाती। फिर हल्का सा पानी डाला, नमक डाला और हल्की सी शक्कर डाली। हालांकि बच्चों को कम अच्छा लगा लेकिन मैंने किसी से बताया नहीं कि इसमें थोड़ी सी शक्कर डाली। अगर मैं बता देती तो वो खाते भी नहीं। और अब बारी थी नींबू डालने की। और नींबू मैं हमेशा इस छन्नी की मदद से ही डालती हूँ, क्योंकि दाने कहीं ना कहीं फिर एक दो चले ही जाते हैं। और इससे क्या होता है सारा जो नींबू का रस होता है
वो खूब अच्छे से निकल जाता है और एक भी दाना नहीं जाता, एक भी दाना इस छन्नी की मदद से। और इस समय क्या है, नींबुओं में बहुत अच्छा रस जैसा आ रहा है, और नहीं कभी कभी तो बिल्कुल भी रस नहीं रहता। तो ये सब प्रकृति है, मौसम की, मौसम के हिसाब से फल फूल सब होते हैं। और ये देखिए फाइनली पोहा बन के तैयार हो चुका है और अब बच्चों को देती हूँ। आइए आप लोग भी खा लीजिए।